जो कहे जाते थे कि स्वर्गीय रामविलास पासवान का घोर विरोधी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का घोर विरोधी, हनुमान का घोर विरोधी, लेकिन मैं ही अब एक विरोधी नहीं हूँ। बहुत सारे लोग विरोधी हो गए, उनकी पार्टी टूट गई। पहले तो कहते थे, सभी जगह घड़ियाली आंसू बहाते थे कि चाचा ने धोखा दिया, लेकिन बहुत सारे चाचा कह रहे हैं अब कि चिराग सही नहीं है, चिराग की रणनीति सही नहीं है, नीति सही नहीं है, वो खुद धोखेबाज है। तो आप समझ लीजिए कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो मैं विरोध करता था, कहता था कि ये परिवार अपने परिवार से बाहर कभी नहीं सोच सकता। ये परिवारवाद की पार्टी है, ये एक व्यक्ति विशेष की पार्टी है, और जो कार्यकर्ता बहुत अरमान से उस पार्टी में जाते हैं उसको कभी टिकट नहीं मिलता है। जिनको लोकसभा की महत्वाकांक्षा है उसको लोकसभा की टिकट नहीं मिलती है, जिसको विधानसभा की महत्वाकांक्षा है उनको विधानसभा की टिकट नहीं मिलती है। ये हालात है। जब आका फरमान जारी करते हैं कि भाई नीतीश के खिलाफ सभी जगह अपना उम्मीदवारी उतारो, मैं हेलीकॉप्टर दे रहा हूँ, मैं अर्थ दे रहा हूँ, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ, तो एजेंट मतलब कि हनुमान अपना रूप दिखा देते हैं, तो वो है। और आपको बता दूं कि हाजीपुर में मुख्य रूप से लड़ाई हमसे है और किसी से नहीं। जहां चिराग पासवान 1 लाख वोटों से हार रहे हैं, हम एक एजेंडा चलाए थे कि चिराग पासवान नकली दलित है, चिराग पासवान दलित विरोधी है, चिराग पासवान नागपुरी संघी दलित है, चिराग पासवान संघ भाजपा के एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है, चिराग पासवान समृद्ध दलितों का आरक्षण छोड़ने की बात कहा, चिराग पासवान स्वर्णों को 10% आरक्षण देने का काम किया, चिराग पासवान 12 जाति को एससी में शामिल कराने की बात कहा। आज लोग कहना शुरू कर दिया है, पूरा बिहार कहना शुरू कर दिया, पूरा दलित समाज कहना शुरू कर दिया, पूरा पासवान भाई कहना शुरू कर दिया है कि हमारे हक अधिकार को मोदी के हाथों, जो 400 का पार सीट दिलवा रहे, बिहार में 40 सीटें, तो ये चिराग पासवान मोदी के हाथों हमारे हक अधिकार को खात्मा करवाएगा। इसलिए हम चिराग पासवान के कहने पे 400 के पार और 40 सीटें नरेंद्र मोदी को देने नहीं जा रहे। ये सारे दलित भाई लोग करें किस लिए? चिराग भाई, हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा बेरोजगार युवा नौजवान, हमारी जाति, किस लिए आपको मोदी के हाथ को मजबूत करने के लिए? जब संविधान बदले जाएंगे तो जय श्री राम बोलने के लिए, ताली बजाने के लिए नहीं, राजकुमार पासवान जैसा बेटा चाहिए जो सदन में जा कर के और जो समाज हित में दस्तावेज, मतलब समाज के विपरीत में दस्तावेज जो संविधान बने हैं और समाज को नुकसान देगा, उस दस्तावेज को नरेंद्र मोदी के हाथ से छीन करके फाड़ के फेंक देने वाला बेटा चाहिए। चिराग पासवान नहीं चाहिए, हनुमान नहीं चाहिए, नागपुरी संघी दलित नहीं चाहिए। इसलिए अब तो पार्टी भी टूट गई। और मैं देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि आप 4 तारीख को जा रहे हैं जमुई। दूसरे की पार्टी का परिवारवाद बहुत बुरा लगता है, अपने गठबंधन में परिवारवाद, तो मोदी साहब आप किस परिवार को विजय रथ का माला पहनाने जा रहे हैं? ये आपसे सवाल है। आपको भ्रष्टाचारी नहीं दिखते, परिवारवादी नहीं दिखते, और आपके नेतृत्व में भाजपा में सबसे ज़्यादा परिवारवाद फल फूल रहा है। तो कल देखते हैं कि आप जमुई में आपकी हाथ कांपती है कि नहीं, शर्म लगता है कि नहीं। इसलिए विचारणीय है, हाजीपुर हो जाओ तैयार। हाजीपुर में हनुमान को हराओ, मोदी खुद ब खुद हार जाएगा। हाजीपुर में संविधान विरोधी को हराओ, संविधान बच जाएगा। मोदी के 400 रथ रुक 400 पार के रथ रुक जाएंगे। हाजीपुर में ये आरक्षण विरोधी को हराओ, खुद ब खुद आरक्षण बच जाएंगे। हाजीपुर में ये संघ भाजपा के एजेंट हनुमान को हराओ, खुद ब खुद
अपना हक अधिकार बच जाएगा। नहीं तो इक्का दुक्का लोग जो चपरासी, इंजीनियर, सिपाही, दरोगा, आईएएस, आईपीएस बन रहा है, जो गरीबी से पढ़ के बेटा रहे, जो नौकरी रोजगार सरकारी पदों पे जा रहे हैं, तो आपको बता दूं कि इसको रोकने की साजिश है संघ भाजपा की। महंगाई का आलम, बेरोजगारी का आलम आप देख लीजिए, 14 में जुमला, 19 में जुमला, फिर जुमला। कभी हनुमान के हाथ हो जाए, नहीं बिकना है भाइयों, हो जाओ तैयार। इंजीनियर राजकुमार पासवान आ चुका है और बैठ करके आप लोग के साथ दर्रा दरेंगे, आप लोग आशीर्वाद देंगे, पार्लियामेंट में बैठ कर दर्रा दरेंगे सबको। और हाजीपुर अभी तक हाजीपुर का अभी तक जितना विकास नहीं हुआ है, हम उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाएंगे। 5000 वाला सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल देंगे आप लोगों को, वैशाली जिला में होगा। और स्टील नुमा पुल दे दिया हमने। पटना मेट्रो रेल पटना से हाजीपुर से जुड़ेगी, पटना मेट्रो रेल हाजीपुर से जुड़ेगी, हाजीपुर मेट्रो सिटी होने जा रही है। बहुत सारे काम करने हैं। अपने नेतृत्व में 10,000 युवा नौजवानों को लखपति बनाना है। जब हम सांसद बनेंगे तो आप लोगों को दूसरे प्रांत में नौकरी रोजगार के लिए लाठी खाने नहीं जाने देंगे। गर्व से कहिएगा कि मेरा सांसद कैसा हो, इंजीनियर राजकुमार पासवान जैसा हो। जय हिंद, नमस्कार। एक बार आशीर्वाद दीजिए। आपका हाजीपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र का मैं उम्मीदवार इंजीनियर राजकुमार पासवान, अब की बार इंजीनियर राजकुमार पासवान।